बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन ग्रामी, रिकॉर्डिक पे आज हम बात करेंगे। रिकॉर्डिक के हवाले से कुछ अहम सवालात हैं जो मेरे जहन में उभरे हैं, यकीनन हर पाकिस्तानी के जहन में भी उभर रहे होंगे या फ़िलहाल इस पर तवज्जो नहीं है। मैं आज रिकॉर्डिक के उन ख़ास इशूज़ पर बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि रिकॉर्डिक के मामले में किसने कितना कमीशन खाया और कहाँ कहाँ जदादें बनाई और उनका आगे आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी नाज़रीन, तो हम आते हैं अपने इशू की जानिब। रिकॉर्डिक का आपके इल्म है कि नया मुआहिदा बैरिक गोल्ड के साथ हो गया और बैरिक गोल्ड की ही ख्वाहिश पर पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने सदर पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो नया मुआहिदा हुआ है रिकॉर्डिक के ऊपर ये करने जा रही है हुकूमत, उसको इंडोर्स करे। अगर उसमें कोई कमी खामी है तो उसको अभी से ठीक कर दें, उसकी हमें डायरेक्शंस दे दें, ताकि क्योंकि पहले से एक फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्डिक के ऊपर, कहीं उस फैसले की कोई खिलाफ वर्जी ना हो जाए और आगे चल के फिर एक नए सिरे से वही पुराना मसला खड़ा ना हो जाए कि रिकॉर्डिक को फिर किसी ने इस मुआहिदे को भी पिछले मुआहिदे की तरह कोई अदालत या पाकिस्तान की कोई पार्लियामेंट इसको सस्पेंड कर दे या इस मुआहिदे को कलअदम करार दे दे। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की एडवाइस के ऊपर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, जिसमें यह राय मांगी गई कि पहले से सुप्रीम कोर्ट के मौजूद फैसले की रोशनी में और जो नया मुआहिदा किया गया रिकॉर्डिक के ऊपर, वो अगर उसमें हमें अपनी राय का दें कि हम किस तरह से ठीक करें, अगर कोई गलती खामी है तो उसकी अभी इस्लाह कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इस केस की आपको इल्म है कि समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की ज़ेर सदारत हो रही थी, उसको हेड कर रहे थे इस बेंच को। तो 5 रुकनी बेंच ने अपनी समाअत मुकम्मल कर ली और अपनी समाअत मुकम्मल करते हुए ये फैसला किया कि अगले हफ्ते इसका फैसला सुनाया जाएगा। चलिए, फैसला तो अब आ ही जाएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में ये कहा है कि इस मामले में हम इंसानी हकूक और माहौलियात के मामलात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखेंगे, जो बड़ी अहम बात है और ज़रूरी है, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस आया है उसका तो फैसला आ जाएगा यकीनन। उसमें सुप्रीम कोर्ट एक कोई डायरेक्शंस देगी कि जी ये मुआहिदा ठीक है या गलत है या इस मुआहिदे में क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है, वो तो हो जाएगा। और उसके मुताबिक अगर कोई कमी खामी है तो उसको वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत दोनों मिल के इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अब इशू तो ये है जो मेरी नज़र में है, सुप्रीम कोर्ट यकीनन उतनी ही राय दे सकती है या देगी जितना कि वो रेफरेंस भेजा गया है। मेरी नज़र में मामला कुछ और है। एक और मामला इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट मामला ये है कि रिकॉर्डिक के मामले के ऊपर जो मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया, इसको गलत मुआहिदा करार दिया और जस्टिस दस्तखान मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में ये फैसला हुआ था। अब इशू ये है कि उस फैसले में कहा गया कि रिकॉर्डिक के मामले में कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। तो खिलाफ वर्जियाँ तो यकीनन फिर कमीशन लेके की जाती हैं और फिर ये मामला चला गया आलमी अदालत के अंदर और आलमी अदालत से पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर का फ़ाइन हुआ और उसके बाद 3-4 साल लगे वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत को कि वो बैरिक गोल्ड या जो उस वक़्त की टाइटान थी उसके साथ कंपनी के साथ मुज़ाकरात करें और आउट ऑफ कोर्ट इसकी सेटलमेंट की जाए, कुछ ले कुछ दो के बुनियाद पे सेटलमेंट हो गई। उसका सब कुछ आपको पता है कि वो 11 बिलियन डॉलर एडजस्ट कर लिए गए नए मुआहिदे में। नाज़रीन, अब 2 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि जिन अफराद, जिम्मेदारान या अफसरान या सियासतदानों या किसी की वजह से इस मुआहिदे के, ये मुआहिदा गलत अंदाज में पहला वाला मुआहिदा हुआ था जिसके नतीजे में पाकिस्तान को और हुकूमत बलूचिस्तान को 11 अरब डॉलर का फाइन भरना पड़ा। और साथ में आपको ये भी इल्म है कि उस केस को आलमी अदालत में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान जो कि इंटरनेशनल कवानीन के माहिर थे उनको हायर किया गया। साथ ही में उस पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो वकला का पूरा बेंच, पूरी जो टीम थी उसको लीड कर रही थी बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जो उस वक़्त थे, उनकी अहलिया जो इन लॉज की एक्सपर्ट हैं। अब वकला की फ़ीस की मद में और जो इस केस की हेयरिंग के हवाले से, फिर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेने के हवाले से और तैयारी के हवाले से पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए हैं इस मामले के अखराजात में। तो आप समझ लें 50-60-70 करोड़ डॉलर इस मामले में लगा पाकिस्तान हुकूमत का। अब सवाल ये है कि 11 बिलियन डॉलर के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से वो 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की इस अवाम पे और बलूचिस्तान के इस गरीब तरीन अवाम के सर पे पड़ा? वो पैसा ख़त्म नहीं हुआ, वो कर्ज ख़त्म नहीं हुआ, वो फ़ाइन ख़त्म नहीं हुआ, वो फ़ाइन एडजस्ट किया गया है अगले मुआहिदे में
ये तो ठीक है कि अपनी जेब से नहीं देना पड़ा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग के अंदर हमें या बलूचिस्तान हुकूमत को और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को जो बेनिफिट्स मिल सकते थे, फाइनेंशियल ज़्यादा उसको हिस्सा मिल सकता था या उसको आमदन ज़्यादा हो सकती थी, अब वो आमदन कम होगी। और जो टैक्सेस की मद में जो उनको छूट दी गई बैरिक गोल्ड को, वो छूट अब वो टैक्स की वो कमी नाजरीन आपने और मैंने पूरी करनी है, बलूचिस्तान की अवाम में आपने और हमने पाकिस्तान में पूरी करनी है। वो पैसा ख़त्म नहीं हुआ, वो कर्ज हमारे सर पे सरों पे सवार है, मुसलत कर दिया गया है। वो $11 बिलियन का चूना लगा पाकिस्तान की पूरी कौम को, बलूचिस्तान को, पूरे के अवाम को। उसके साथ जो करोड़ों डॉलर जो वकला की फीस की मद में, तैयारियों की मद में, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आए, जो मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी हेयरिंग्स होती रही हैं और मीटिंग होती रही हैं, उन सब का जिम्मेदार कौन है नाज़रीन? ये इतनी बड़ी रकम है, ये कम से कम 24-25 खरब रुपया बनता है। 24-25 खरब रुपया इतनी बड़ी रकम है कि अगर ये बलूचिस्तान को मिल जाए एक ही दफ़ा में, तो बलूचिस्तान में वाकई दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। बलूचिस्तान में कोई ऐसा शख्स ना रहे कि जिसे स्कूल यहाँ मुयसर ना हो सके, कि जिसके बच्चों को पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जाके तालीम हासिल करने की जरूरत रहे। कोई ऐसा बलूचिस्तान में शख्स ना बचे जो बेरोजगार रहे। कोई ऐसा आबादी ना हो जहाँ पानी ना मुयसर हो सके। जी हाँ नाज़रीन, और ये 25-26 खरब रुपया पाकिस्तान के अवाम ने अब टैक्सों की मद में देना होगा। और रिकॉर्ड डेट पे जो नया मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे से जो इनकम होगी वो उससे बैरिक गोल्ड वाले काटेंगे, और जो उसका टैक्स देना होगा उस टैक्स की मद से कटेगा। उसका नुकसान अल्टीमेटली हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम को होगा। तो सवाल ये है कि यहाँ किसी सियासतदान की घड़ी बेचने का मामला आ जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है, या उसके पीछे पूरी टीम खड़ी हो जाती है शोर शराबा करने के लिए। इसी तरह अगर कोई अपार्टमेंट से निकल आए और वो आप साबित भी ना कर सकें कि वो हराम की कमाई से हैं, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म जेल में चला जाए, उस वज़ीर आज़म की बेटी जेल में डाल दी जाए, यहाँ शोर मच जाता है कि सरेमल बना लिया, सरेमल बाहर बना लिया, मीडिया पे शोर उठ जाता है, हुकूमतें बेदार हो जाती हैं, जो मुतलका इदारे हैं वो पूरी ताकत के साथ उनको पाबंदी सलासल करने के लिए अपना होमवर्क शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि रिकॉर्ड डेट के ऊपर $11 बिलियन का पाकिस्तान को चूना लगा, और जो अखराजात हुए इस केस लड़ने के लिए वो अलग से हैं, लेकिन किसी एक को भी समन नहीं हुआ, किसी एक की भी पेशी कहीं नहीं हुई, किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी एक को भी एक दिन जेल तो दूर की बात है हवालात की सैर नहीं खाना पड़ी। क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हैं कि जिन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है? क्या हमारे इदारे कमजोर हैं? क्या बलूचिस्तान के अवाम कोई लूट का माल है? वहां के जो खजाने हैं वो लूट का माल है कि अगर लूट के ले गया, चाहे वो पंजाब से ले गया, चाहे वो वफाक से ले गया, चाहे वो वहां बलूचिस्तान के अंदर से कोई लेके गया। नाज़रीन भाई, यहां आपको ये भी बताता चलूं, ये जो डाका डला है ना, ये डाका किसी अकेले ने बाहर से नहीं मारा, ये डाका किसी अकेले वफाक से या किसी दूसरी जगह से आके नहीं मारा, इसको बलूचिस्तान के अंदर के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से भी मिलकर डाका मारा है। किसी को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा सवाल है हुकूमतों से। दूसरी बात, मैं आपको एक खबर देता चलूं और कि तकरीबन 1 साल कबल मेरी किसी इसी तरह के किसी इदारे के जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उनके साथ उनके बड़े आला अफसर के साथ मीटिंग हुई। मेरे पास खबर थी कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड की मुआहिदे के बाद जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे बराह रास्त, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग इस मुआहिदे में इन्वॉल्व थे करने में या कराने में, उनके असासों में कितना इजाफा हुआ, उन्होंने कितनी बेनामीदार जदादें बनाई, खरीदी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे उस अफसर ने बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मजबूर हूँ, उन अफसर ने मुझे बताया कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है कि रिकॉर्डिंग में कमीशन खाने वालों ने यहाँ इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है। नाज़रीन, उन्होंने मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड फिगर्स बताए कि मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जदादें इन शहरों में बनाई गई हैं, और वो सारे का सारा पैसा, उनका दावा था कि ये सारा का सारा पैसा रिकॉर्डिंग का पैसा था, और उनका दावा था कि ये सारे का सारा पैसा रिकॉर्डिंग का पैसा था। अगर ये रिकॉर्डिंग का पैसा है तो ये लूट का माल नहीं है। मेरी मुतालबा है, और मैं आपको बताऊं कि मुझे उस वक्त उन अफसर साहब से मैंने पूछा कि आपने अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो उनका कहना था कि हम वेट कर रहे हैं कि एक मरतबा इंटरनेशनल मामला तय हो जाए, यानी रिकॉर्डिंग का जो मसला खुला हुआ है ये सेटल हो जाए, कोई मुआहिदा हो जाए या कोई हमारी जान छूट जाए पाकिस्तान की, तो हम उसके बाद इन तमाम लोगों को स्क्रू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब वो वक्त आ गया कि इनको स्क्रू किया जाएगा। नाजरीन, मेरा आप सबके से भी दरख्वास्त है हाथ बांध के कि आप अपने हकूक के लिए उठें, बलूचिस्तान के लोगों आप भी उठें,
पाकिस्तान के लोगों आप भी उठें, क्योंकि ये जो दौलत है, जो रिकॉर्डिंग पे जो डाका डाला गया, ये सारे पाकिस्तान की दौलत है, ये बलूचिस्तान की दौलत है। आप उठें और हुकूमतों से मुतालबा करें, पाकिस्तान के इदारों से मुतालबा करें कि रिकॉर्डिंग पे कौम को 11 अरब डॉलर का चूना लगाने वाले कौन लोग हैं, और जो उनकी वजह से करोड़ों डॉलर इस केस पे लगे वो कौन लोग हैं, उन्हें जेल में डाला जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें करार वाकई सजाएं दी जाए। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से बलूचिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो MPs हैं, वो वहाँ इस हवाले से करारदादें जरूर लेके आएंगे और इस मामले को वहाँ बड़ी जोर शोर से उठाएंगे। वैसे तो वहाँ छोटे छोटे मामले पे करारदादी आ जाती है, तो इस पे क्यों नहीं, इस पे करारदादें आनी चाहिए और वफाकी हुकूमत को बाकायदा लिख के भेजा जाए, करारदादें पास करके भेजी जाए कि इन लोगों को पाबंदी हासिल किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, जो भी लोग थे, चाहे वो बलूचिस्तान से थे, चाहे वफाक से थे, या किसी सूबे से थे, इन सबको अंदर करो, इनसे पैसे निकलवाओ। ये कौम का पैसा है, ये बलूचिस्तान के गरीब अवाम का पैसा है। और मेरा मुतालबा है वफाकी हुकूमत से भी कि वो भी इसका नोटिस लें, और मेरी इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप भी इस मामले का अज खुद नोटिस लें, क्योंकि किसी के खिलाफ चलान नहीं आया, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं आया, लेकिन अब आप इस पर मेहरबानी करें। मेरी इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर अज खुद नोटिस लें और हुकूमतों को पाबंद करें कि इनके खिलाफ, इन लोगों को गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ चलान लाएं और इनको अंदर करें। आखिर कोई तो जिम्मेदार है ना इसके 11 अरब डॉलर के नुकसान का, और वो जो पैसे उल्टा फीसों में लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस मसले के ऊपर बड़ी जल्द पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, इस लड़ाई को लड़ते रहिए और अपनी जहां आप सोशल मीडिया पे शोर मचा सकते हैं, जहां आप फिजिकली बोल सकते हैं, बोलें, पुरअमन रह के, कानून के दायरे में अंदर रह के अपना रिकॉर्ड कराएं एहतजाज। और पार्लियामेंटेरियन जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, बलूचिस्तान की असम्बली के मेंबरान में, उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सेनेट में चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, आप बलूचिस्तान के सेनेटर वहां से मुंतखब होकर आए और आप पूरे पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन हो गए, लेकिन बलूचिस्तान आपका भी सूबा है। आप इसके ऊपर सेनेट के अंदर कोई खुसूसी काविश शुरू करें और इसके हवाले से कोई कमेटी बनाई और इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन तमाम लोगों को अंदर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस मेरे जज्बात की आप कदर करेंगे और इस मामले को ज़रूर उठाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अक़वाम बाला से अपना मुतालबात कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आखिर में ये कहूँगा कि इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस हवाले से कि आप किस पर क्या राय है। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।